सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ रानी चिड़िया दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार जब वो पूजा करने के लिए फूल तोड़ने जा रही थी, उसी समय एक जिगरबाज उस पर हमला कर देता है। इस हमले में रानी चिड़िया की मौत हो जाती है। उस समय टुनटुनी चिड़िया बहुत छोटी थी। तब टुनटुनी की देखभाल करने के लिए उसका पिता टुन्नू चिड़ा टूनी नाम की एक चिड़िया से शादी कर लेता है। कुछ दिनों तक टूनी चिड़िया टुनटुनी की अच्छी तरह से देखभाल करती है। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं और टूनी चिड़िया एक बच्ची की माँ बन जाती है। तब वो टुनटुनी पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। टुनटुनी भी अपनी माँ की तरह दुर्गा माँ की भक्त थी। नवरात्रि शुरू हो गई थी। टुनटुनी सुबह सुबह तालाब पर नहाने के लिए जा रही थी। तभी टुनटुनी को टूनी चिड़िया जाते हुए देखती है और कहती है, अरे ओ दुर्गा माँ की भक्तन, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? माँ, नवरात्रि शुरू हो गई है और मैं दुर्गा माँ के लिए फूल लेने जा रही हूँ। ज्यादा देर करूँगी तो फूल नहीं मिलेंगे और आते समय तालाब पर नहाती भी आऊंगी। तुझे कहीं नहीं जाना, चल चल घर जल्दी से। पहले घर का काम खत्म कर, फिर चली जाना। टुनटुनी सर झुकाकर काम करने लगती है। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करना चाह रही थी और मन ही मन दुर्गा माँ से प्रार्थना कर रही थी। हे दुर्गा माँ, आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं जल्दी से सारा काम खत्म कर लूँ और आपकी पूजा शांति से करूँ। टुनटुनी जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करती है और तालाब पर जाती है। नहाने के बाद टुनटुनी फूल तोड़ने जाती है, लेकिन उसे फूल कहीं नहीं दिखता। सारे पक्षी फूल को तोड़ चुके थे। फूल न मिलने के कारण टुनटुनी रोने लगती है। आज नवरात्रि के दिन फूलों के बिना मैं आपकी पूजा कैसे करूँगी? वो रोए जा रही थी। तभी रानू तोती वहाँ से गुजरती है। वो उस समय पूजा करने के लिए जा रही थी। जब उसने टुनटुनी चिड़िया को रोता देखा तो वो उससे पूछती है, तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? कि आज तुम्हारी माँ ने फिर से मारा है? नहीं नहीं रानू तोती, मुझे आज दुर्गा माँ पर चढ़ाने के लिए फूल नहीं मिले हैं, इसलिए मैं रो रही हूँ। बस इतनी सी बात है, तू ये ले फूल, मैं तुझे फूल देती हूँ। मैंने आज कुछ ज्यादा ही फूल तोड़ लिए थे। फूल पाकर टुनटुनी खुश हो जाती है और खुशी खुशी दुर्गा माँ की पूजा करती है। अगले दिन अपनी माँ के उठने से पहले ही टुनटुनी घर का सारा काम कर देती है। तभी टूनी की बेटी रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता देखकर टूनी चिड़िया टुनटुनी पर चिल्लाने लगती है, अरे ओ करमजली, सुबह सुबह तू क्या कर रही है? कमबख्त, चैन से सोने भी नहीं देती। अगर तू आज दुर्गा माँ की पूजा करने गई तो मैं तेरे पंख तोड़ दूंगी। अपनी माँ की ये बातें सुनकर टुनटुनी सहम जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, अब मैं बिल्कुल आवाज नहीं करूँगी, तुम आराम से सो जाओ। तभी टुनटुनी के हाथ से एक प्लेट छूटकर जमीन पर गिर जाती है। प्लेट के गिरने की आवाज सुनकर टूनी गुस्से में टुनटुनी को मारने के लिए आती है। करमजली, कुल लक्षणी, आज मैं तेरे पंख तोड़ दूंगी। देखती हूँ आज तुझे बचाने कौन आता है। टूनी टुनटुनी को बुरी तरह पीटने लगती है। पीटते पीटते टूनी चिल्लाने लगती है, अरे ये क्या हो गया? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मेरी आंखें जल रही हैं। अभी तो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था, मैं अंधी कैसे हो गई? अपनी सौतेली माँ की ये बातें सुनकर टुनटुनी समझ जाती है उसकी सौतेली माँ को उसकी करनी का फल दुर्गा माँ ने दे दिया है। एक रात टुनटुनी का पति टुन्नू उसे झगड़ा करके उसे घर से बाहर निकाल देता है। कमबख्त कलमुही, निकल जा मेरे घर से और अपने इन बच्चों को भी लेकर जा। दिन रात कोहराम मचा रखा है मेरे घर में, मेरी पूरी जिंदगी खराब कर रखी है। जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे इतनी रात को घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ भटकूंगी? अरे कलमुही, तू कहीं भी जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल भाग यहाँ से। ठीक है, मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाती हूँ। बच्चों चलो, कहीं न कहीं तो आसरा मिल ही जाएगा। माँ, मेरे से उड़ा नहीं जा रहा है।
माँ थोड़ी देर के लिए आराम कर लें क्या? नहीं नहीं बेटा, जब तक कहीं रहने की जगह नहीं मिल जाती तब तक मैं कैसे रुक जाऊं? नहीं बेटा, चल थोड़ा और सब्र कर ले। चल बेटा चल, मिल जाएगा कुछ न कुछ। माँ वो देखो, एक घर नजर आ रहा है। हाँ रानी बेटा, मुझे भी घर दिखाई दिया। चल तो देखिए क्या है। अरे लाडो बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी उड़। तू क्या कर रही है? अरे माँ, ये तो कोई टॉयलेट लग रहा है। अरे तो क्या हुआ? इस काली रात में हम लोगों के लिए इतनी जगह काफी है। चलो बच्चों, दोनों बैठकर आराम करो। टुनटुनी बच्चों के साथ बैठकर टॉयलेट में ही आराम करने लगती है। अगली सुबह माँ तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, खाने का भी तो इंतजाम करना जरूरी है। कब तक यूँ भूखे बैठे रहोगे तुम लोग? ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं लाडो का ध्यान रख लूंगी। इस अनजान जंगल में मैं कहाँ जाऊँ काम ढूंढने? मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ न कुछ काम ढूंढना होगा। टुनटुनी काम की तलाश में इधर उधर भटकने लग जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन टुनटुनी को कहीं भी काम नहीं मिलता। वो थोड़ा और आगे उड़ती है तो उसे एक बड़े से पेड़ के ऊपर एक हवेली दिखाई देती है। वो एक कौवे से पूछती है, अरे कालू भैया, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। अरे भैया ऐसा मत कहो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल रात से ही भूखे हैं भैया, मुझे उन्हें खाना खिलाना है। अरे कालू कौन है? किससे बातें कर रहा है तू? अरे मालकिन, एक गरीब चिड़िया आई है, काम मांग रही है। ठीक है, तो उसे मेरे पास भेज दे। मालकिन, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं कर लूंगी। मालकिन ना मत कहिएगा, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल से ही भूखे हैं मालकिन। अच्छा ठीक है, तू जा खाना बनाने का काम देख ले, और हाँ, जाते समय अपने बच्चों के लिए कुछ खाना लेती जाना। ठीक है मालकिन, भगवान आपका भला करे। टुनटुनी उस हवेली में खाना बनाने का काम करने लगती है। इसी तरह बहुत दिन गुजर जाते हैं और एक दिन, अरे टुनटुनी, तू रहती कहाँ है? तेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते भी हैं या नहीं? अरे मालकिन, मेरे घर के बारे में मत पूछिए, वो बहुत दूर है। अरे टुनटुनी, बताना कहाँ है तेरा घर? मैं सच में तेरे घर को देखना चाहती हूँ टुनटुनी। अरे मालकिन, वो मेरे पति ने मार पीट कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मालकिन, अब हम सभी टॉयलेट में रहते हैं। क्या बोला तूने? टॉयलेट? छी छी छी, टॉयलेट भी कोई रहने की जगह है? तू एक काम कर, अपने बच्चों को अपने साथ लेती आ, यहीं रह ले तू भी। नहीं नहीं मालकिन, आप इस मुसीबत को अपने सर क्यों ले रही हैं? क्या पता मेरा पति कब आ जाए और यहाँ भी झगड़ा करने लगे। मालकिन, तब मैं कहाँ जाऊँगी? अरे टुनटुनी, तू कैसी बातें बोल रही है? तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तू ये कौन सा भविष्य दे रही है उन्हें टुनटुनी? तो और मैं क्या कर सकती हूँ मालकिन? मैं गरीब और असहाय हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? देख टुनटुनी, गरीब होना पाप नहीं है, और हाँ, तू असहाय नहीं है। मैं हूँ ना, कल ही तू उस टॉयलेट को छोड़ देगी और अपने बच्चों के साथ यहाँ रहने आ जाएगी। और हाँ, मैं उन बच्चों का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करा दूंगी। उनका भविष्य मुझे ही देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन आपका, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं अभी जाती हूँ और अभी अपने बच्चों को लेकर आती हूँ। टुनटुनी फुर से उड़कर अपने बच्चों के पास जाती है और बोलती है, ये लो बेटा, तुम सभी जल्दी से खाना खा लो। अब हम इस टॉयलेट में नहीं रहेंगे, अब हम बहुत बड़ी कोठी में रहेंगे बेटा। भगवान ने हमारी सुन ली, अब तुम लोग स्कूल में पढ़ोगे और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनोगे। ये क्या बोल रही हो माँ? माँ, अब मैं भी स्कूल पढ़ने जाऊंगी। रानी बेटा, तू भी पढ़ने जाएगी। चलो चलो जल्दी खाना खाओ, बातें मत बनाओ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरी सुन ली। बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। टुनटुनी, ये ले स्टाफ रूम की चाबी, तू अब से वहीं रहेगी। टुनटुनी चाबी ले लेती है और अपने बच्चों के साथ वहीं रहने लग जाती है।
बहुत समय पहले नंदनवन के जंगल में टोनी और टुनटुनी नाम की दो बहनें रहा करती थीं। जब दोनों बड़ी हुई तो टोनी की शादी एक बहुत बड़े अमीर कौवे से होती है, जबकि टुनटुनी की शादी एक बहुत गरीब कबूतर से होती है। शादी के कुछ महीनों बाद टोनी अपनी बहन से मिलने उसके घर आती है। टुनटुनी उसे देखते ही खुश हो जाती है और कहती है, आओ दीदी, तुमने अपने आने की कोई खबर नहीं दी। अगर तुमने बताया होता तो मैं बंटी को तुम्हें लेने के लिए भेज देती। तब टोनी कहती है, टुनटुनी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपने हवाई मोटर में आई हूँ। चल जल्दी से एसी ऑन कर, मुझे बहुत गर्मी लगी है। दीदी, मेरे घर में एसी और कूलर नहीं है, मैं तुम्हें पंखे से हवा कर देती हूँ। पता नहीं क्यों आज सुबह से लाइट भी नहीं है। टुनटुनी, तुझे तो पता है मैं कितनी अमीर हूँ। मेरे हर एक कमरे में एसी लगी हुई है, लेकिन तू तो ठहरी गरीब, तेरी इतनी औकात कहाँ जो तू एसी खरीद सके। ये पैसे ले और आज ही एसी अपने घर में लगवा ले। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? हम लोगों को एसी की कोई जरूरत नहीं है। टुनटुनी, मैंने तो सोचा था 4 दिन तेरे यहाँ रहूंगी, लेकिन पर अब लगता है कि मैं यहाँ एक दिन नहीं रुक पाऊंगी। इस गर्मी में तो मेरा दम ही घुट जाएगा। शाम को मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी दीदी, चलो अब खाना तो खा लो। टोनी खाना खाने के लिए जाती है। ये क्या टुनटुनी, तुझे तो पता है मैं जमीन पर बैठ के कभी खाना नहीं खाती। मेरे घर तो बड़ी सी डाइनिंग टेबल है। कभी मेरे घर आना और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाकर देखना, कितना मजा आता है। टुनटुनी, मुझसे तेरी हालत देखी नहीं जाती। तू कहे तो तेरे जीजाजी से बंटी के लिए उनके ही ऑफिस में बात करूं। वहाँ ऊपरी कमाई बहुत होती है। जल्दी तू भी मेरी तरह अमीर हो जाएगी। अरे नहीं दीदी, हम लोगों के लिए ईमानदारी की 2 सूखी रोटी ही अच्छी है, हमें ऊपरी कमाई नहीं चाहिए। टोनी अपनी बहन की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। टुनटुनी, मुझे तेरी यही बात अच्छी नहीं लगती। मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी। ठंडे दिमाग से सोचना, फिर मुझे बताना। मैं तेरा जीजाजी से बात करूंगी। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर टोनी अपने हवाई मोटर में बैठकर चली जाती है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। इधर टुनटुनी की पति का प्रमोशन हो जाता है, उसकी आमदनी बढ़ जाती है। अब टुनटुनी को किसी चीज की कमी नहीं थी। कंपनी की तरफ से बंटी को बंगला, हवाई मोटर भी मिल जाता है। टुनटुनी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। वहीं दूसरी तरफ टोनी का पति कालू एक दिन रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार हो जाता है। उनका बंगला और हवाई मोटर सब जब्त हो जाता है। इस बात का पता जब टुनटुनी को चलता है, वो अपनी बहन से मिलने उसके पास जाती है और उससे कहती है, दीदी, जीजा जी के इस हाल की जिम्मेदार कहीं न कहीं तुम भी हो। तुमने जीजा जी को कभी गलत काम करने से मना नहीं किया। तुम्हारे सर पर तो अमीरी का भूत सवार था। टुनटुनी, मुझे माफ कर दे। मैं अमीरी के घमंड में अच्छे बुरे का फर्क करना भूल गई थी। तू किसी तरह मेरे पति को छुड़ाने में मेरी मदद कर। टुनटुनी समझाते हुए कहती है, दीदी, तुम चिंता मत करो, मैं बंटी से कहकर जीजा जी को छुड़वाने में मदद करूंगी। तब तक तुम मेरे घर चलो, मेरे साथ रहो। अब तो मेरे घर में एसी भी लग चुका है, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। टुनटुनी, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। मुझे गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से मैं और मेरे पति ईमानदारी का जीवन जिएंगे। टुनटुनी अपनी बहन को लेकर अपने घर आती है। कुछ दिनों बाद कालू को जमानत हो जाती है। वो पूरी तरह से बदल चुका था। छोटी मोटी मजदूरी करके ईमानदारी की जिंदगी जीने लगता है। अब दोनों बहनें खुशी खुशी अपना अपना जीवन बिताने लगती हैं।